जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे धीर सिंह धाबे की शिक्षा विज्ञान की बुक, और धीर सिंह धाबे की शिक्षा विज्ञान की इस बुक में आज हम देखने वाले हैं बुद्धि से रिलेटेड कुछ टॉपिक को। ठीक है, तो आज हम बुद्धि की परिभाषा को, बुद्धि के सिद्धांत को, बुद्धि के प्रकारों को, बुद्धि के साथ साथ कुछ अदर फैक्ट्स को, इस तरीके से कुछ 3 से 4 टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। मेनली तो 3 टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ 3 बातें और पढ़ने वाले, कुछ 3 अदर फैक्ट और जानने वाले। बुद्धि की परिभाषा वगैरह जानेंगे, बुद्धि के सिद्धांतों को जानेंगे, देन बुद्धि के थोड़ा सा अपन प्रकारों को वगैरह प्रकारों को जानेंगे ना, और बुद्धि के सिद्धांतों के प्रकार कितने होते हैं, बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं, बुद्धि सिद्धांतों के विभागों के प्रकार कितने होते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे कुछ जानकारी और जानेंगे, जैसे कि बुद्धि की अलग अलग परिभाषा दी जाती है, अलग अलग दृष्टिकोण के अनुसार अलग अलग तरीके से बुद्धि को डिफाइन किया जाता है। उसके बाद कुछ बच्चे कुछ फैक्ट और देखेंगे, जैसे कि कुछ सहोदर में कितनी सिमिलरिटी देखी जा सकती है और जुड़वा भाइयों में कितनी सिमिलरिटी देखी जा सकती है, और इस तरीके से कुछ अदर बातें भी आएगी। ठीक है, तो मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के सेशन में हम कुछ बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के प्रकार, इन सारे मुद्दों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम कुछ 3 से 4 बिंदुओं को कुछ मेनली पढ़ने वाले। कौन कौन से? एक तो बुद्धि की परिभाषा को जानेंगे, बुद्धि की परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ बुद्धि के सिद्धांतों को जानेंगे, बुद्धि के सिद्धांतों को जानेंगे। इसके अलावा हम कुछ बुद्धि के प्रकार, इसके अलावा कुछ 2-3 बिंदुओं को और जानेंगे। बुद्धि के प्रकार हैं और बुद्धि सिद्धांतों के प्रकार हैं, बुद्धि सिद्धांतों के प्रकार है। इसके अलावा बुद्धि सिद्धांतों के उपागम के प्रकार है, बुद्धि सिद्धांतों के उपागम के प्रकार है। इसके अलावा इन सारे टॉपिक्स के अलावा कुछ और बातें भी हम देखने वाले हैं, जैसे कि कुछ बुद्धि की परिभाषाओं को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण, यानी बुद्धि परिभाषा के दृष्टिकोण, इनको जानेंगे हम। इसके साथ साथ हम कुछ फैक्ट देख लेंगे और कुछ वर्णन के अनुसार बुद्धि के प्रकार, वर्णन के अनुसार बुद्धि के 3 तत्व बताएं के अनुसार बुद्धि के तत्व देन इसके अलावा हम जानेंगे थोड़ा सा अन्य फैक्टर या तथ्य जानेंगे। तो ये सारे बिंदुओं का आज कवर करने वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं परिभाषाएं, सिद्धांत, प्रकार, सिद्धांतों के प्रकार, देन उपागम के प्रकार है, और इसके अलावा हम कुछ 2 सिद्धांतों को पढ़ लेंगे। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत के प्रकार जाने, बुद्धि के सिद्धांतों को जानने वाले हैं। बुद्धि के सिद्धांत, तो यहाँ अपन 2 सिद्धांत पढ़ेंगे, एक तो अपन कुछ वर्णन का सिद्धांत पढ़ेंगे और इसके अलावा कुछ जेनसन का सिद्धांत पढ़ेंगे, जेनसन और इसके अलावा वर्णन। ठीक है, इन दोनों के सिद्धांतों को अपन कवर करेंगे। ओके, तो इन बिंदुओं को अपन यहाँ और यहाँ, इन 2 बिंदुओं को अपन कवर करने वाले। ठीक है, देखो बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं दी जाती है। बुद्धि की परिभाषा कुछ बहुत सारे विद्वान आते हैं, थोड़ा सा तरीके से ध्यान रखेंगे। बुद्धि की परिभाषा पहला टॉपिक पढ़ लेते हैं, बुद्धि की परिभाषा। तो बुद्धि की परिभाषा में हमको क्या देखते हैं, देखो बुद्धि की परिभाषा के लिए थोड़ा सा ध्यान रखो, अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से परिभाषा देते हैं। जैसे कि कुछ केटल के द्वारा भविष्यवाणी कहा जाता है, बहुत सारे दोनों अलग अलग परिभाषा दी, जैसे कि एक ट्रिक ध्यान रखो, है ना, तो थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से ध्यान रखो। ट्रिक आ जाती है अपनी बस 10 मिनट का सेशन है जाना। ठीक है, ट्रिक आ जाती है अपनी, ट्रिक में ही 1 सेकंड रुकेंगे ना। हाँ, तो ट्रिक देखेंगे अपन कि बके, वदा और सत्यवादी क्या है। बके और वदा और सत्यवादी। तुम तो सत्यवादी हो, तुम बात अच्छे से बताओ। बके मतलब लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, थोड़ा अच्छे से बताओ। ठीक है, बी से अपने आ जाता है एक बकिंगम कहते हैं सीखने की योग्यता। थोड़ा लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा लिखेंगे। बकिंगम क्या कहते हैं? सीखने की योग्यता, है ना, सीखने की योग्यता। वहीं अपने क्रोनिको कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान है। कोलिन कहते हैं, एक कॉलिसनी कहते थे और कोलिन भी कहते हैं। कोलिन कहते हैं समस्या कुछ सामंजस्य, और कॉलिसनी कहते थे अपने की एक ये मानसिक योग्यता। ठीक है, तो कॉलिसनी के द्वारा क्या कहा जाता है? मानसिक योग्यता। वहीं कोलविन के द्वारा क्या कहा जाता है? कोल सामंजस्य। नाम जब उलझन में पड़ जाते हैं तो कोल करते हैं, उसके बाद वी से अपने कुछ वेस्लर आ जाता है, वुडवर्थ भी आ जाता है, और कुछ एक और नाम आता है इसे। देखो वेस्लर के द्वारा तो सार्वजनिक योग्यता कहा जाता है, क्या आप सार्वजनिक रूप से वैक्स वगैरह करवाने का काम नहीं करते, पर्सनल करते। उसके बाद कुछ वुडवर्थ आ जाता है, ये ना विधि कहता है इसको, क्या कहता है? विधि कहता है, यानी विधि पैसे कमाने की एक विधि होती है, इससे ध्यान रखें। किसे थोंडाइक वगैरह आ जाता है, और कुछ थर्स्टन वगैरह। थर्स्टन क्या कहता है? संबंध। देखो आपको प्यार की भूख होती है ना, तो यहाँ पे प्यार से प्यार की। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखें। थर्स्टन कैसा होना ना, प्यार संबंध वगैरह। ठीक है, उसके बाद थोंडाइक वगैरह प्रतिक्रिया कहते हैं। थोंडाइक के द्वारा क्या कहा जाता है? प्रतिक्रिया। आपने कोई डाई लगाई, उसने आपको बालों को मतलब आंखों पे रिएक्ट कर दिया, रिएक्शन कर दिया। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऐसे अपने अल्फ्रेड बिने आ जाते हैं, कहते हैं बुद्धि में 4 योग्यता पाई जाती है, ज्ञान है, कौशल है, निर्देशन है, आलोचना, ये सारी। ठीक है, उसके बाद कुछ और जानकारी है, जैसे कि हमारे कुछ ऐसे आ जाए, स्टर्नबर्ग आ जाए। स्टर्नबर्ग आलोचनात्मक कहते हैं बुद्धि को। क्या कहते हैं? बुद्धि आलोचनात्मक क्षमता है। बुद्धि को आलोचनात्मक क्षमता कहा जाता है। बर्गर खाने वाली हर कोई बुराई करता है, और जंक फूड, फास्ट फूड की कोई भी तारीफ नहीं करता। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वी से हमने देख लिया, एक और नाम आता है, मैंने कह ही दिया कि एक नाम थोड़ा सा मिस रहा है, 3 नाम आते हैं से। और डी से डी आ जाए, तो डी यानी लाभ, यानी अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। आपके प्रिय व्यक्ति का आप चाहते हो कोई लाभ ही हो, मतलब भलाई हो। ठीक है, इस तरीके से हमने बुद्धि की परिभाषा को तो अच्छे से कंटिन्यू कर लिया, मतलब कंप्लीट कर लिया। आप देखेंगे अगर बुद्धि की परिभाषा के बाद बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं। देखो बुद्धि के सिद्धांत यहाँ पे 3 से 4 बुद्धि के सिद्धांतों को बताया गया। अब थोड़ा सा अपन बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बुद्धि के सिद्धांतों को। बुद्धि के
सिद्धांत। देखो बुद्धि के सिद्धांत में यहाँ एक तत्व है, दो तत्व है, तीन तत्व है, बहुतत्व है, इसके अलावा कुछ वर्णन का सिद्धांत आ जाए। ठीक है, एक तत्व देख लेते हैं, उसके बाद दो तत्व देख लेते हैं, तीन तत्व देख लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे तत्व देख लेते हैं, उसके बाद वर्णन का सिद्धांत देख लेते हैं। एक सेकंड रुकेंगे, उसके बाद अपन बस 10 मिनट पढ़ेंगे। उसके बाद वर्णन के सिद्धांत देख लेते हैं। एक तत्व किसके द्वारा कहा जाता है? विनय द्वारा कहा जाता है। विनय कहते हैं विनय साहब कहते हैं बुद्धि एक तत्व होती है, और ये एक तत्व जिसके पास है वो सबसे वो अपने आप में बुद्धिमान व्यक्ति, और किसी तत्व की जरूरत नहीं। विनय के स्टर्न और टर्मिनल इसके दो साथी माने जाते हैं। ठीक है, द्वितत्व स्पीयरमैन के द्वारा दिए जाते हैं, 1904 में दिए जाते हैं। स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि में दो तत्व होते हैं, एक जनरल तत्व होता है और एक विशिष्ट तत्व होता है। ये दोनों ही तत्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जनरल तत्व माना जाता है, सामान्य तत्व माना जाता है। सामान्य तत्व जो कि मानसिक ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, जन्म से मौजूद होता है, हर व्यक्ति में होता है, स्थिर होता है, सामान्य मानसिक योग्यता और किसी भी तरीके की गदर ज्ञान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जस्ट रिवर्स कर दोगे तो विशिष्ट तत्व बन जाएगा है ना। तो इस तरीके से जी और एच दो तत्व होता है। यहाँ ये 1911 के दरमियान इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते कहते हैं कि ये दोनों तत्व जहां मिलते हैं ना उसी को हम सामूहिक तत्व कहते हैं। तो सामूहिक तत्व को कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं बाद में, और फिर अपने बहुबुद्धि का थोंडाई के द्वारा दिया जाता है। ये स्पीयरमैन नहीं दिया, ठीक है, ये स्पीयरमैन नहीं दिया। उसके बाद यहाँ से थोंडाई का सिद्धांत आ जाता है, जो कहते हैं बुद्धि ना एक तत्व से, ना दो तत्व से, ना तीन तत्व से बनी, बल्कि बुद्धि बहुत सारे तत्वों से बनी है। तत्व आपस में कहां तक संबंधित है कोई नहीं बता सकता, और जी तत्व जैसा कोई तत्व होता ही नहीं, फैक्टर होता ही नहीं। उसके बाद एक और तत्व आ जाता है, एक और विद्वान आ जाता है वर्णन के द्वारा बुद्धि के तीन तत्व ने तीन स्तर बताए गए। एक तो आ जाता है प्राथमिक, द्वितीय और तीसरा संकीर्ण कहते हैं। तो यहाँ वर्णन बुद्धि के द्वारा क्या जाता है? पहला आता है प्राथमिक है, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद संकीर्ण कहते हैं। पहले कहते हैं कि सारी जो जनरल योग्यता होती है जी तत्व वाली कैटेगरी ना, ये सब इसमें आती है। एस तत्व वाली कैटेगरी ना, अर्जित, वो सब इसमें आती है। संकीर्ण में कुछ देखो, इसमें कहते हैं कि शैक्षिक वगैरह आ जाता है, इसमें कहते हैं शारीरिक योग्यता, शैक्षिक और शारीरिक योग्यता दोनों आ जाते हैं, और वही संकीर्ण तत्व में कहते हैं कोई विशिष्ट योग्यता आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे अपन बुद्धि के सिद्धांत में। कहते हैं आपको बुद्धि के सिद्धांत कुछ और भी देखेंगे अपन, वर्णन के सिद्धांत को देखेंगे। वर्णन का देख लिया हमने, इसके अलावा जेनसन का सिद्धांत और जान लेते हैं। ठीक है, तो जेनसन के सिद्धांत के बारे में क्या जानते हैं? देखो जेनसन ने बुद्धि को दो तत्व बताए, एक तो आ जाता है प्राथमिक तत्व और एक आ जाता है अपने कुछ द्वितीय तत्व आ जाता है। एक प्राथमिक के दिन द्वितीय के, और यहाँ नीचे देखो ये कहते हैं कुछ प्राथमिक और द्वितीय, और वही चलो ये कहते हैं प्राथमिक और द्वितीय। तो ये कहते हैं द्वितीय में देखो विशिष्ट योग्यताएं आती है, और प्राथमिक में क्या आता है? कुछ साक्ष्य अधिगम आता है। जानते हैं प्राथमिक में क्या आता है? ये प्राथमिक और द्वितीय, ये बुद्धि का प्रथम स्तर। क्या कहते हैं? प्रथम स्तर है बुद्धि, मतलब दो स्तरों में, पहला स्तर, दूसरा स्तर। ये पहले स्तर में कहते हैं कि जो भी साक्ष्य अधिगम होता है, जैसे कि आप अच्छा काम करते हो तो आपको इनाम मिलता है, अच्छा काम करने इनाम मिला, साक्ष्य बन के साक्ष्य अधिगम इसमें आता है, और विशिष्ट योग्यता इसमें आती है। इस तरीके से हमने बुद्धि के कुछ सिद्धांतों को पढ़ लिया। ओके, देन अब हम कुछ और बातें जानने वाले। अब हम क्या देखने वाले? बुद्धि के सिद्धांतों के अलावा बुद्धि के प्रकार के बारे में जानते हैं। देखो बुद्धि के प्रकार बताने वाले एक हमारे थोड़ा एक बस फिनिश करते हैं, थोड़ा सा बुद्धि के 1 मिनट रुकेंगे ना, बस थोड़ा सा और पढ़ेंगे, देन फिनिश करते। तो बुद्धि के प्रकार कितने हैं? बुद्धि के प्रकार बेसिकली यहाँ पे 3 माने थोड़ा को गेट महोदय आते हैं जो 3 बताते हैं। एक तो आ जाती है हमारी मूर्त बुद्धि, एक हो जाती है हमारी मूर्त बुद्धि, एक हो जाती है अमूर्त बुद्धि, और एक हो जाती है सामाजिक बुद्धि। ये मैकेनिकल वगैरह पाई जाती है, इंजीनियर वगैरह पाई जाती है, और कुछ ये अपनी अमूर्त बुद्धि किसमें पाई जाती है? लेखक है, दार्शनिक है, चिंतक है ना, और गणितज्ञ वगैरह में, और पेंटर, सबसे महत्वपूर्ण पेंटर ध्यान रखो, लगता नहीं लेकिन है इसमें। सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब, ये बुद्धि के प्रकार हमने देख लिए। इसके अलावा हम देख लेते हैं बुद्धि के सिद्धांतों के प्रकार कितने होते हैं। देखो बुद्धि के सिद्धांत और प्रकार। बुद्धि के सिद्धांत के प्रकार कितने होते हैं? दो माने जाते हैं। एक तो मनोगति माना जाता है, यहाँ लिख लेते हैं, एक तो मनोगति माना जाता है, एक सूचना प्रकरण माना जाता है। इसमें कौन कौन से विद्वान आते हैं ये ध्यान रखना। मनोगति, यहाँ पे कुछ विद्वानों का नाम रखोगे, बीएसटीसी, BC की जगह जी कर दोगे ना, और यहाँ पे अपने आ जाएगा कुछ मनोगति और सूचना प्रकरण में पास आ जाएगा, पास। तो यहाँ पास है ना, तो BSTC पास के किसी कॉलेज से करो, बी से अपने कुछ वही भी नहीं है, बट जो भी बुद्धि के सिद्धांत से जुड़े या फिर बुद्धि से जुड़े जो सारे नाम है ना, वो इस ट्रिक में फिट कर दो। बी आ जाएगा, बट आ जाएगा, एस स्पीयरमैन वगैरह आ जाएगा, टी से अपने थर्स्टन है, थॉर्नडाइक वगैरह आ जाएगा, थर्स्टन है, थॉर्नडाइक दोनों में से कोई एक समझो, और जी से अपने गिलफोर्ड वगैरह आ जाएगा, और पी से अपने कुछ पास मॉडल आ जाएगा, उसके एस से अपने स्किनर महोदय आ जाएगा, एस से अपने कुछ स्टर्न करके व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, एक स्टर्न करके भी हो सकता है और एक स्पीयरमैन भी हो सकता है, थोड़ा सा ओब्लिक रखेंगे, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा शोर से नहीं कह सकते ना, श्योरिटी से नहीं कह सकते। तो बुद्धि के प्रकार आ जाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ बुद्धि के सिद्धांतों के प्रकार। एक्चुअली बुद्धि के सिद्धांतों के प्रकार अब देखेंगे, बुद्धि के सिद्धांतों के उपागम के प्रकार। बुद्धि सिद्धांतों की सारी छोटी फिनिश हो गई। बुद्धि सिद्धांत के एक्चुअली मैंने ये आपको बुद्धि सिद्धांतों के उपागम के प्रकार बताए, बुद्धि सिद्धांतों के उपागम के प्रकार। अब देखेंगे बुद्धि सिद्धांतों के प्रकार। बुद्धि सिद्धांतों के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो होता है कारक फैक्टर, एक होता है हमारे प्रक्रिया वाले। बुद्धि के सिद्धांत 2 तरीके होते हैं, एक तो कारक वाले होते हैं, एक प्रक्रिया वाले, प्रोसेस वाले होते हैं, फैक्टर वाले। प्रोसेस वाले में यहाँ पे 2 ट्रिक ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखो गिलफोर्ड, प्रक्रिया वाले में तो गिलफोर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है संक्रिया उत्पाद विषय वस्तु वाला। कारक वगैरह में कौन सा आता है? तो यहाँ ध्यान रखोगे, बताओ बेटा जी क्या हुआ ना, बता, और उसका बेटा मतलब बता है, और बेटा और जी, इस तरीके से रखो। देखो बीने है, बर्टन है, थर्स्टन है, थॉर्नडाइक है, और थर्स्टन है, और कुछ अपने थॉर्नडाइक वगैरह आ जाएंगे, और बेटा जी से अपने वही अपने जी से कुछ गिलफोर्ड का नहीं, जी का थोड़ा डैश रखेंगे। इस तरीके से बहुत ज्यादा छोटी से तो नहीं कह सकते, लेकिन वही सारे नाम है जो इन टेक्निक में, वही सारे नाम है जो बुद्धि से रिलेटेड नाम है ना। बुद्धि के सिद्धांत में आते हैं, थर्स्टन, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन है,
उसके बाद कुछ बर्ट है, बिने है, गिलफोर्ड है ना, यही सारे नाम। तो इस तरीके से हमने कुछ सिद्धांतों के प्रकार के बारे में जानेंगे। अब क्या बचा, अब कुछ बचा ही नहीं हमारा, बस वो अन्य महत्वपूर्ण बातें बता देती हूँ जो मैंने आपको नीचे बताई थी। बुद्धि के दृष्टिकोण कितने होते हैं, बुद्धि के सिद्धांत के दृष्टिकोण, बुद्धि के अलग अलग दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषा। तो बुद्धि को लेकर के अलग अलग दृष्टिकोण क्या है, देखो कोई कहता है कि बुद्धि क्या है, 3 तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। कोई तो कहता है सीखने की योग्यता, कोई कहता है चिंतन की योग्यता, कोई कहता है कि ये ना समायोजन की योग्यता। इस तरीके से कुछ अलग अलग विद्वान आते हैं। देखो फ्री मैन है ना, फ्री एफ होता है, फ्री मैन है ना, इन तीनों ही बिंदुओं में अपना मत रखते हैं। हाँ बुद्धि ये भी है, ये भी है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टेक्निक के थ्रू याद रखेंगे। यहाँ का बीजी मेरी जे कब से खड़ी तो उसको बैठा दो, तो यहाँ जाएगा बी जी, उसके बाद अपने जे एफ है ना, जे एफ और रब से, र ब से, कब से नहीं रब से, उसके बाद यहाँ अपने कैसे आ जाएगा, उसका देखो और आ जाएगा अपने यहाँ नीचे, ठीक है। यहाँ ध्यान रखोगे कि यहाँ अपने ध्यान रखोगे कि लास्ट में आप ध्यान रखोगे 7 बीवी मतलब मेरे साथ बीवी है तो मेरा कुछ भी वाल बर्गर नहीं हो सकता, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और यहाँ अपने बीच में आ जाएगा कि कुछ हाँ बीड़ी तक क्या आ जाएगा, बीड़ी तो त क और एफ है ना। तो मैंने यहाँ जगह बीच में मेरी जेफ को बैठना, तो यहाँ जगह उसी के कहने पर मैंने बीड़ी सिगरेट सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ पे वो साथ में अब वो मेरे साथ में बीवी एज ए बीवी, ठीक है। नाम क्या क्या वही हमारे जो ये इसमें नाम क्या क्या है, बी से बीने हैं, ये फोर्डे, देन जे से अपने जेपीदास वगैरह हो जाएंगे, और ऐसे अपने स्पेयरमैन है, ईस्टर्न है, और कुछ ईस्टर्न है और स्पेयरमैन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नाम तो वही है, तो बहुत ज्यादा अपन इसमें अंदर नहीं जाएंगे, मतलब अंदर तक नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये क्या क्या कवर कर लिया। इस तरीके से हमने अब क्या बचा हमारे ये 2 फैक्टर, ये लास्ट वाला जो फैक्टर था ना, ये मैं जो लास्ट वाला जो पॉइंट था ना, ये मैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने आपको शुरुआत में लिखाया था ना वो था। अब इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु और बच जाते हैं, जैसे कि थोड़ा सा ध्यान रखो अन्य में तथ्य वगैरह ध्यान रखो। एक आ जाता है 0.90, एक आ जाता है कुछ 0.72 और एक आ जाता है 0.25 और यहाँ आ जाता है कुछ 0.50 और 0.60। ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना उनमें इतनी सिमिलरिटी, जुड़वा बच्चे साथ में पढ़ रहे उनमें इतनी सिमिलरिटी होती है। और ये अलग अलग बच्चे हैं लेकिन मतलब जुड़वा तो नहीं, भाई बहन है लेकिन साथ में पढ़ रहे, भाई बहन है लेकिन अलग अलग पढ़ रहे, ठीक है। और ये थोड़ा सा रेश हो थोड़ा सा माइंड से स्किप हो रहा है, इस वजह से मैं आपको स्टोरी से नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो समझ आया ना। तो इस तरीके से हमने कुछ बिंदुओं को देखा। कौन कौन से बिंदु हमने कवर करा, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने ना बुद्धि के सिद्धांतों को कवर करा है, बुद्धि की परिभाषा को पढ़ा, सबसे पहले बुद्धि की परिभाषा को पढ़ा, उसके बाद हमने बुद्धि के सिद्धांतों को पढ़ा, उसके बाद बुद्धि के प्रकारों को जाना हमने, और बुद्धि के सिद्धांतों प्रकार हमने बहुत सारे देखे ना। तो बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के सिद्धांतों के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांतों के उपागमों के प्रकार, और उसके बाद बुद्धि के प्रकार, है ना। ये सारी चीजें हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करके देखी है ना, थोड़ा सा इसको फोकस करके देखिए। इसके अलावा कुछ अदर बातें, जैसे बुद्धि की परिभाषा को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण क्या है। इसके अलावा कुछ हमने देखा अदर फैक्टर, जैसे कि यही फैक्टर देखो, यानी जुड़वा बच्चों कितने कुछ अदर फैक्टर करके इसको ध्यान रखो, ठीक है। और वर्णन मैंने आपको एक बिंदु शायद नहीं बताया, तो ध्यान रखेंगे वर्णन के अनुसार बुद्धि के तत्व कितने होते हैं। लास्ट जो मैं अदर बातें बता रही हूँ उसमें 2 ही तत्व देखे, तीसरा देख लो। वर्णन के अनुसार बुद्धि के तत्व कितने होते हैं, वर्णन के अनुसार बुद्धि के तत्व 3 होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। जीप क्या ध्यान रखोगे, जीप और बीच में वी ध्यान रखो, मतलब आओ तो घर में, मतलब घर में कदम रखो, पाँव रखो तो जीप लेके आना वरना आना, ठीक है। मान लो कोई जैसे मांग रहा है वगैरह, जिसे अपने जनानकी वगैरह हो जाती है, वी से अपने कुछ व्यवहारिक बुद्धि हो जाती है, पी से अपनी कुछ परीक्षणों को प्राप्तांक हो जाता है। ये 3 तत्व बताया वर्णन विधा, ठीक है। जनानकी, व्यवहार, व्यवहारिक बुद्धि और प्राप्तांक, परीक्षणों के प्राप्तांक से जो बुद्धि निकालते ना कि तुमको इतने नंबर मिले, मतलब तुम इतने बुद्धि वाले हो, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, जिसमें हमने कुछ 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ 3 बेसिक टॉपिक पढ़े। तो आई होप आपको चीजें समझ आई हुई, चीजें क्लियर हुई है। मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा फास्ट सेशन था, लेकिन देखो चीजें बहुत ज्यादा धीरे धीरे करने से बहुत ज्यादा फेल जाती है, तो इस वजह से सोचा कि कुछ रैपिड फायर की तरह आपको फटाफट से कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको ये बुक पढ़नी है ना, तो आप एक और चैनल है हमारा एशियन कुछ इरोज इन मेडिट करके, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां जाके आप अच्छे से इस बुक को समझ सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी के अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।